हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस बेहद खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो 26 जून को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आदेशित किया था कि सभी शिक्षकों को स्थानांतरण जो लेना है उसके लिए उनको म्यूचुअल स्थानांतरण, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की भी सुविधा दी जाएगी। और इसको लेकर के पत्र जारी किए गए थे, और उस पत्र के अनुसार कहा गया था कि 10 जुलाई से लेकर के और पूरे जुलाई माह के लिए यह ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध रहेगा, जिस पर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र पा सकेंगे। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑप्शन आ चुका है, तो उसी पर बात करूंगा और उसी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने समझने वाले हैं कि आखिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको कैसे अपना पेयर ढूंढना है और पूरी प्रक्रिया जो होगी, कैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होनी है, उसी पर विस्तार से पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर चले जाना है। ई शिक्षा कोष पर जाएंगे, यानी गूगल क्रोम वाले से आप ई शिक्षा कोष को खोलेंगे, उसमें अपना टीचर का जो लॉगिन आईडी है आपका वह डालेंगे, और जब इसमें साइन इन करेंगे तो यह पेज जब आपके सामने खुलता है तो इस पर अब नया ऑप्शन ऐड हो चुका है, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के नाम से है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको मिलेगा अब। यानी जो पहले सॉफ्टवेयर से प्रक्रिया चल रही थी वो तो लागू रहेगा ही, एसीएस साहब ने स्पष्ट किया कि वो भी लागू होगा, लेकिन साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आपको रहेगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का विकल्प आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आ गया है। तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा ब्लैंक्स आएगा। इस पर आपको क्या करना है, या 3 लाइन वाले पर क्लिक करना है। या 3 लाइन वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शन आएंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित। पहला आएगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप, दूसरा आएगा कन्फर्म म्यूचुअल ट्रांसफ़र। यानी आपको सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो ग्रुप बनाना है, जो बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक 10 लोगों का आप समूह बना सकते हैं, और उस अनुसार आपका ट्रांसफ़र होगा। तो अलग से एक वीडियो में मैं उस पर भी बात करूंगा कि 2 बनाने से क्या आपको फ़ायदा नुकसान होगा, 10 बनाने से क्या होगा, और यह क्यों ऐसा प्रोसेस लाया गया है, उस पर भी अलग से बात करूंगा। फिलहाल इसके प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप पहले आपको बनाना है, क्योंकि समूह बनाएंगे उसके बाद ही वह समूह आपस में स्थानांतरित हो पाएंगे, यानी परस्पर स्थानांतरण होना है। उनके जगह पर वो जाएंगे, उनके जगह पर वो जाएंगे। तो इस तरह से आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप ऊपर वाले फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा पारस्परिक स्थानांतरण समूह, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप ऐड, यानी इसमें ग्रुप आपको बनाना है। 2 से लेकर के 10 लोगों तक का ग्रुप आपको बनाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कई सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें जिला, ब्लॉक, संकुल, पंचायत शहरी है या नगर निकाय, विद्यालय, यू-डैश कोड। पहले इतने चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें भी आप जब देखेंगे तो आपको जहां रेड स्टार होगा, जैसे जिला वाले में रेड स्टार है तो इसको भरना अनिवार्य है। प्रखंड वाले में भी रेड स्टार है, यानी प्रखंड भी भरना अनिवार्य है। संकुल में रेड नहीं दिया हुआ है स्टार, यानी आप चाहें तो इसको भरें या चाहे तो नहीं भरें, यह आपके लिए ऑप्शनल है। पंचायत शहरी का जो दिया है इसमें भी रेड स्टार नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है, चाहे तो भरे चाहे तो नहीं भरें। लेकिन विद्यालय फिर रेड स्टार है, यानी विद्यालय को भरना अनिवार्य है। फिर यू डैश जो है
ये आपको अनिवार्य नहीं है। आपके पास उपलब्ध है तो भरें, नहीं है तो नहीं भरें। यानी आपको भरना क्या है एकदम नेसेसरी रूप से, तो जिला देना है, प्रखंड देना है और विद्यालय का नाम देना है। ये 3 चीज़ें आपको इसमें देनी है। किसका? तो जहां आप जाना चाहते हैं, यानी जहां आप जाना चाहते हैं म्यूचुअल करके, उस जगह का पहले जिला सिलेक्ट कीजिए, किस प्रखंड में आप जाना चाहते हैं वह सिलेक्ट कीजिए, फिर आप विद्यालय सिलेक्ट कीजिए। जब इस तीनों को आप सिलेक्ट करेंगे और आपका जो शिक्षक का कोटि है वह सब कुछ यहाँ पर पहले से लिखा हुआ दर्ज रहेगा। जैसे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सक्लूसिव टीचर हैं तो एक्सक्लूसिव टीचर, बीपीएससी टीचर हैं तो बीपीएससी टीचर लिखा हुआ रहेगा। टाइप ऑफ टीचर में एक्सक्लूसिव टीचर हैं, बीपीएससी टीचर हैं, जो है नियमित हैं, वो सब लिखा हुआ रहेगा। फिर आपको यहाँ क्लास कैटेगरी लिखी रहेगी। आप 6 to 8 हैं तो 6 to 8, 1 to 5 हैं तो 1 to 5, 9 10 है 9 10, 11 12 है 11 12 है, फिजिकल टीचर है। जो आपकी श्रेणी है वह यहाँ दर्ज रहेगा। जिस विषय पर आप नियुक्त हैं वह विषय आपको यहाँ दर्ज रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ये चीज़ें यहाँ क्यों शो कर रही है और किसका शो कर रहा है। तो ये जो शो कर रहा है नियुक्ति की प्रकृति, शिक्षक का प्रकार, कक्षा श्रेणी, नियुक्ति का विषय, ये आपका सेल्फ है। यानी आपका क्या जो है श्रेणी है वह यहाँ पर शो कर रहा है। और यह शो क्यों कर रहा है कि जो आप यहाँ पर जिस जिले को सिलेक्ट करेंगे, जिस प्रखंड को और जिस विद्यालय को, उसमें से यह ढूंढेगा कि आपका जो यह नेचर है अपॉइंटमेंट का, उस अनुसार वहाँ कोई मैच करता है कि नहीं। यानी कहने का सेंस है कि जैसा कि आदेशित है कि विशिष्ट का विशिष्ट से, विद्यालय अध्यापक का विद्यालय अध्यापक से, नियमित संवर्ग जो पुराने वाले हैं उनका उन्हीं से, यानी आपस में जो जिसका संवर्ग है उसी से ट्रांसफ़र होना है। 1 to 5 का 1 to 5, 6 to 8 6 to 8, जिस विषय से है उसी विषय के शिक्षक से होना है। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरफ जहाँ ऊपर में जहाँ आप जाना चाहते हैं उसका डिटेल देना है, तो नीचे पहले से आपका डिटेल है। अब इस दोनों को यह पोर्टल जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्च करेगा और आपके नेचर के बहाल लोग यदि उस विद्यालय में, जिस जिला प्रखंड और विद्यालय को आपने सिलेक्ट किया है उसमें यदि कार्यरत हैं तो यहाँ पर उनका डिटेल आएगा। जैसे ही आप सर्च टू व्यू टीचर करेंगे आपके सामने ऐसा आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर शिक्षक का प्रकार एक्सक्लूसिव टीचर है, फिर कक्षा की श्रेणी 6 to 8 है, नियुक्ति का विषय सामाजिक विज्ञान है। तो इसको सर्च जब किया गया तो एक व्यक्ति का मान लीजिए यहाँ पर बताया कि आप जिस विद्यालय में जाना चाहते हैं वहाँ पर एक टीचर आपके सेम कैटेगरी के उपलब्ध हैं, उनके मोबाइल नंबर पर स्टार रहेगा, यहाँ एक्शन में रहेगा शो मोबाइल नंबर, यानी आपको उनका मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप बात करके उनसे आपसी विचार विमर्श करें कि सर मैं इस जगह पर हूँ, क्या आप वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं। यदि वे हामी भरेंगे तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मैं इस ग्रुप में शामिल कर रहा हूं म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, आप इसको कंफर्म करेंगे ताकि हम लोग आपस में ट्रांसफ़र पा सकें। हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो ट्रांसफ़र पाना है इसमें जितने लोगों का आप समूह बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 लोगों का 4 लोगों का आप समूह बनाए, तो ये आपस में सब जो समूह बना इसमें चारों को एग्री होना एकदम नेसेसरी है। कोई एक व्यक्ति बाद में कहा कि ना छोड़िए हम नहीं ट्रांसफ़र पाएंगे तो इन तीनों का भी नहीं होगा। तो इसलिए जो भी पेयर बनाएंगे एकदम कन्फर्म सोच समझकर बात करके श्योरिटी करके बनाएंगे कि कोई व्यक्ति ऐन वक्त पर धोखा न दे जाए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर पाने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर शो मोबाइल नंबर वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही शो मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे आपको वेरिफिकेशन कोड से वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। आपके नंबर पर जो वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको डालेंगे तो उसके बाद
आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने उक्त शिक्षक का मोबाइल नंबर शो करने लगेगा। यानी जैसे ही आप अपना इसको वेरीफाई किए मोबाइल नंबर से, उनका भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टीचर का कोड, टीचर का नेम, उनका मोबाइल नंबर मैंने हाइड किया लेकिन यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे ही मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई देगा उस मोबाइल पर आप कॉल कीजिए कि सर मैं फलाने विद्यालय से बोल रहा हूँ, आप ही के सेम कोटि का मैं हूँ, क्या आप यहाँ ट्रांसफ़र पाना चाहते हैं। या फिर मान लीजिए कि समूह में कोई और लोग हैं जहाँ वे जाना चाहते हैं, तो क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो वो वहाँ भी हामी भरेंगे तो उनको वहाँ भेजेंगे, आप उनके जगह पर जाएंगे जिससे किए हैं। यानी एक सर्किल बनाएंगे आप। इस सर्किल में आप यहाँ वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ एडजस्ट करना है आपको सबकी सहमति से। तो ये ग्रुप में यदि इन्होंने सहमति भर दी कि हाँ मैं भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ ऐड ग्रुप को क्लिक करेंगे। एक्शन में जैसे ही आप ऐड ग्रुप करेंगे आपके सामने ऐसा दिखाई देने लगेगा। जैसे यहाँ मान लीजिए 2 लोगों को ऐड किया गया है, जिसमें से पहले व्यक्ति ने कन्फर्म कर दिया कि मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र पाना चाहता हूं, तो उनके द्वारा कन्फर्मेशन मिल गया। दूसरा व्यक्ति का कन्फर्मेशन नहीं मिला है, पेंडिंग है यहाँ पर। तो ये जब कन्फर्म करेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। यदि ये कन्फर्म नहीं करते हैं तो इनको आप रिमूव कीजिए, फिर दूसरा व्यक्ति खोजिए। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो प्रक्रिया है इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पेयर बना करके और ट्रांसफ़र सक्सेसफुली पा लेना एक टेढ़ी खीर है। हाँ, बहुत प्रयत्न करने पर लोगों का होगा, ऐसा भी नहीं है कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। अब इसको आप एक बार और हम लोग समझ लेते हैं निष्कर्षतः कि कैसे यह पूरी प्रक्रिया होगी। तो आइए शॉर्ट में एक बार फिर हम लोग समझते हैं। तो क्या करना है, आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर क्लिक किए उसके बाद आपके सामने यह ब्लैंक्स आया, उसके बाद 3 लाइन पर क्लिक किए, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन आया। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप वाले पर आप क्लिक किए तो आपके सामने यह ऑप्शन आया। आप जहां जाना चाहते हैं वह जिला सिलेक्ट कीजिए, प्रखंड सिलेक्ट कीजिए, जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं उस विद्यालय को सिलेक्ट कीजिए, या पहले से व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि से किसी को ढूंढे हुए हैं तो उनका स्कूल का U- कोड डायरेक्ट डालिए और विद्यालय का नाम डालिए, वहीं व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। आप व्यक्ति कंफर्म करें और उसके बाद यहाँ पर व्यू टीचर करेंगे तो आपके नेचर का जो शिक्षक उस विद्यालय में होंगे उनका डिटेल यहाँ दिखाएगा। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर पाने के लिए यहाँ पर शो मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए, वेरिफिकेशन कोड से वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई करने के बाद उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो करने लगेगा। मोबाइल पर कंफर्म बात कीजिए। यदि वे एग्री होते हैं कि मैं ट्रांसफ़र पाना चाहता हूँ, म्यूचुअली आपके साथ पेयर होना चाहता हूँ, तो आप इस मोबाइल नंबर पर कंफर्म जब हो लेते हैं तो ऐड ग्रुप पर क्लिक करें। ऐड ग्रुप करने के बाद यहाँ पर उनका शो करने लगेगा और जैसे ही वे कंफर्म करेंगे उनका यहाँ पर कंफर्म भी दिखाने लगेगा। जो अभी सोच विचार में रहेंगे उनका पेंडिंग दिखाएगा। आप बात करते रहें और रिक्वेस्ट फॉर कंफर्म करते रहें। अब कंफर्म लोग करेंगे कैसे, तो यही जो मैंने बताया था कि 2 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रुप, दूसरा कंफर्म म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो आपको कंफर्म म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले पर क्लिक करना है। कोई भी पेयर में आप शामिल हैं तो कंफर्म म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे अभी नहीं दिखा रहा है, यदि आप किसी में ऐड हुए होंगे तो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ से आपको एक्शन बटन में आएगा कन्फर्मेशन का, आप इसको कन्फर्म कीजिए और आपका पेयर बन गया। और जब आपका पेयर बन जाएगा और पेयर के सभी लोग कंफर्म कर देंगे तो उसके 3 दिन के अंदर में आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल जाएगा। उसके 1 सप्ताह के अंदर में आप सभी लोग अपने अपने विद्यालय में योगदान कर लेंगे। है थोड़ा मुश्किल, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर ट्रांसफ़र इससे भी हो सकता है। बाकी पोर्टल के माध्यम से भी ट्रांसफ़र होता रहेगा जैसा कि बताया गया है। अब देखने वाली बात है कि दोनों प्रक्रिया मिला करके कितना सक्सेसफुली लोगों का ट्रांसफ़र हो पाता है।
आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि शिक्षक लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वह दूर हो सके। और साथ ही साथ आगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा कैसे पेयर बनाने में क्या आप यदि होशियारी करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे के वीडियो में इसकी जानकारी मैं दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ जो भी पत्र PDF होंगे मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे हर आपके काम की जानकारी यहाँ मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।